वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कवर कराएंगे और साथ में कवर कराएंगे क्या पे आर्थो और पैरा पे क्यों प्रोडक्ट बन रहा है ज्यादा रीजन। तो बच्चों उसके लिए आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लें। फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये आपका OH है। जैसे ही यहाँ से H रिमूव हो जाता है तो आपका क्या बनता है, आपके पास बनता है यहाँ पे OH नेगेटिव है, एक्सपोज यहाँ से इसको ले लिया तो ये इधर आ गया। क्लियर है या चलो अच्छा चलो ये OH माइनस H2O बन गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बना प्रोडक्ट, आपके पास जो प्रोडक्ट बना O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर है इतना। या खाली आप फिनोल से भी स्टार्ट कर सकते थे। चलो मैं OH नहीं लिखता, आप ऐसे ऐसे भूल जाएंगे ना भैया H को रिमूव करें, ये कहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ETC, आप डायरेक्ट यहाँ से करें। ये आपका OH है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये आपकी पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है। जैसे ही ये लोन पेयर इधर ट्रांसफर करता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्या बनता है आपका, आपके पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह बनेंगे कुछ। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, आपको पता है OH, तो डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर H, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव, और आपका डबल बॉन्ड ये पाई बॉन्ड वैसे का वैसे। उसके बाद चेक करते हैं क्या बनता है। ये डबल बॉन्ड वैसे रह गया, पॉजिटिव चार्ज ये ट्रांसफर हुआ इधर इस बॉन्ड के ऊपर, जैसे इधर आया इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया तो क्या बना, डबल बॉन्ड और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर करता है अपने इलेक्ट्रॉन, ये इधर शिफ्ट कर देता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव, और सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोबारा ऐसे इस तरह दोबारा ये इधर बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। जो आपके पास प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरह से बनता है। O के ऊपर H लोन पेयर वापस आ गए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। गौर से चेक करें तो सिर्फ बॉन्ड रोटेट हुआ है, सिर्फ बॉन्ड रोटेट हुआ है पाई बॉन्ड, बाकी वैसे का वैसे प्रोडक्ट। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करें, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आर्थो पोजीशन पे आ रहा है एक, दूसरा पैरा पोजीशन पे आ रहा है, तीसरा आर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तीन पोजीशन भाई, आर्थो पैरा आर्थो, तीन पोजीशन है ना, आर्थो पैरा आर्थो। क्लियर है कि नहीं है, आर्थो पैरा आर्थो। तो सवाल ये है, आप क्लियर है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ई पॉजिटिव आता है, या तो आपका आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे। क्लियर है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई जो आपका ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है OH, यहाँ पे कोई जो चीज आके जुड़ी, यहाँ पे प्रोडक्ट पैरा पोजीशन पे आके जुड़ा, मैं कहता हूं ये वाला मेजर है, मैं नहीं कहता, केमिस्ट्री कहती है, मैं नहीं कहता, केमिस्ट्री कहती है। और जो आर्थो पे प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, वो आपका है माइनर। कुछ में मेजर भी बन सकते हैं लेकिन मोस्टली माइनर है, मैं नहीं कहता, केमिस्ट्री कहती है। अब ये मेजर, ये माइनर, आर्थो पे पैरा पे मेजर, आर्थो पे माइनर। रीजन क्या है, रीजन ये है एक तो यहाँ पे आपकी रिपल्शन कम होगी, एक दूसरे से दूर होंगे, रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। नोट करें, रिपल्शन क्या होगी, कम, लेस रिपल्शन। ये इस तरह जा रहा हूं, आपको लिखने में कोई इश्यू तो नहीं होगा, रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन आपकी कम होगी। ठीक है, वहां पे अगर आर्थो पे साथ साथ होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हाँ, अगर आर्थो में आपकी बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वो बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, वो बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अगर लेट्स सपोज दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, एक के पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो कि किस पोजीशन पे है, आर्थो पे, किस पोजीशन पे, आर्थो पे। तो दूसरा है आपका कौन सा, पैरा पे, उसके पास नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो सवाल आया इन दो में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा किसका कम। कुछ बच्चे कहते हैं इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये वो। तो बच्चों आपको बता दूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, पैरा का ज्यादा होता है, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रीजन ये है कि यहाँ पे लेफ्ट को ये आर्थो वाला प्रोडक्ट, ये भी आर्थो वाला प्रोडक्ट, इन दोनों ने आप इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई, ना ये इसके साथ मिला ना ये, दोनों ने आपस में इधर इसने अपने साथ इसने अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं।
पैरा का प्रोडक्ट देखें तो पैरा वाले क्या करते हैं, ये वाला प्रोडक्ट ये वाला आपस में जुड़ जाते हैं। इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, पैरा वाले आपस में जुड़ जाते हैं, तो जिनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है इत्तेफाक में बरकत है, तो पैरा वाले क्या करते हैं, ये भी पैरा वाला प्रोडक्ट ये भी पैरा वाला प्रोडक्ट आपस में मिल जाते हैं। तो आपस वाले जो मिले हुए हैं उनको तोड़ना मुश्किल होता है। जो आर्थो वाला प्रोडक्ट है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्होंने आपस में जुड़ना पसंद नहीं किया, इसने अपने अंदर बॉन्ड बना लिया, इसने अपने अंदर, तो इनको तोड़ने में कोई जरूरत नहीं होती, जल्दी से उड़ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनका लेस होता है, इनका ज्यादा, जिसकी वजह से जल्दी से उड़ जाता है और ये कम टाइम लगाता है। क्लियर है? क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन इन दोनों में? अगर कोई भी प्रोडक्ट आर्थो और पैरा वाले पूछे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है किसका नहीं, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक में नहीं है, तो वो वाला बॉइलिंग पॉइंट जल्दी हो जाएगा बॉयल जिसका है पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। रीजन ये है उसने किसी और के साथ बॉन्ड बनाया हुआ नहीं है, तो वो खुद के साथ बनाया हुआ है, जिसको तोड़ के आसानी से बॉयल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये वाला मेजर माइनर क्लियर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जरा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक बचे हैं, लास्ट दो टॉपिक। 5 मिनट का तो वीडियो बनता है, आप लोग इतना परेशान हो, 5 मिनट से ऊपर चला गया क्या? मैं चेक कर लूं। 5 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट हो गए। अल्लाह, अब तो आप नाराज हो गए होंगे। चलो, यहाँ पे बात करते हैं रिडक्शन की। बच्चों, रिडक्शन में सिंपल आपने क्या करना है, इनका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, परेशान ना हो। ये आपका फिनोल OH, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है ZN। ZN क्या करता है, ZN में अगर इधर लगा दूं, ZN क्या करता है, यहां से ऑक्सीजन और ZN बॉन्ड बना लेते हैं, तो आपके पास सिर्फ बेंजीन बच जाती है। क्या बन जाती है? बेंजीन, ठीक है। ZNO रिलीज हो जाता है, ZNO इवॉल्व, खारिज हो गया बस। ये आपका सिंपल कौन सा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की बात करें, अगर इनका मैकेनिज्म नहीं पूछते, ना इतने परेशान होने की जरूरत है आपको। ऑक्सीडेशन की बात करें तो N, यहाँ पे फिनोल ले लिया OH, और इसके साथ ही आपके पास आता है Na2Cr2O7। K2Cr2O7 भी आता है, Na2Cr2O7 भी आता है ड्यूरिंग रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है, ये सिंपल आपसे इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, डबल बॉन्ड हो इस चीज में। तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, ये डबल बॉन्ड इधर इधर, ये आपका जो प्रोडक्ट बना, क्या मैं इसको कीटोनिक फॉर्म कह सकता हूँ? यस है, ये कीटोन बन रहे हैं, देखो डाई कीटोन बन रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, आपकी सिंपल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये आपकी ऑक्सीडेशन है, वो आपकी क्या है, रिडक्शन है। क्लियर है? दिखाई पड़ रहा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन की डेफिनेशन बता दूं तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मोस्टली कंपाउंड्स में H2O भी लिखा हुआ नजर आता है। ओवरऑल मेन प्रोडक्ट आपका Na2Cr2O7, या फिर H2O नजर ना आए तो आपका एक और चीज होती है Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। फेमस है, वैसे आपको याद दिला दूं, आपने ऐसे रिएजेंट जॉन्स रिएजेंट में पढ़े हैं। हाँ, दिखाई पड़ रहा है, शुक्र मैंने देख लिया। ऐसे रिएजेंट आपने जॉन्स रिएजेंट में भी पढ़े हैं, अगर आपको याद पड़ रहा है, प्रीवियस वीडियोस में जॉन्स रिएजेंट पढ़ के आए हैं, याद है? क्लियर है? इतना किसी को कोई मसला? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आर्थो और पैरा पे रिजल्ट बन रहा है। आर्थो वाले के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लेस होता है, पैरा वाले का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें रिपल्जन कम होती है पैरा में, और आर्थो में ज्यादा होती है। क्लियर है बात? डिस्टेंस की वजह से, आर्थो और पैरा सिमेट्रिक की वजह से एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रिपल्शन नहीं होगी। तो इसी के साथ आपका जो फिनोल है खत्म हो गया। नेक्स्ट 3-4 वीडियो एथर पे लेके आएंगे, वो खत्म, फिर एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करेंगे। इसका अगर आपने लेना है, देखना है तो देख लें, इसको आप लिख लें। क्लियर है? आप रिएजेंट यूज कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर बता दें। इनका मैकेनिज्म कहीं भी नहीं पूछा गया, किसी एग्जाम में भी नहीं, तो इसलिए ये मैंने मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।